क्लास 2 लेसन 3 हेल्पफुल एनिमल। ओके, इस चैप्टर को हम देख रहे थे जिसमें हमने देखा डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में। एनिमल गिव अस फूड टॉपिक में हमने देखा कि एनिमल से हमें क्या क्या फूड मिलता है। तो मिल्क हम देख लिए, एग देख लिए, मीट देख लिए और हनी देख लिए। इसके बाद मैच द कॉलम दिया हुआ था, इसको भी कर लिए थे। फिर उसके बाद हम देखे थे एनिमल गिव अस क्लोथिंग, जिसे हम इसके जस्ट पहली वाली क्लास में कवर किए थे। ठीक है, तो जिसमें हम देखे थे एनिमल गिव अस क्लोथिंग में हमें कपड़ों से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें एनिमल से मिलती थी। तो वूल था, ठीक है, ऊन, सिल्क था और उसके बाद से था लेदर। ठीक है, ये सभी चीज़ें हमें जानवर से प्राप्त होती थी। और आज हम देखेंगे टॉपिक एनिमल्स हेल्प अस इन एग्रीकल्चर ग्रोइंग प्लांट्स, यानी जानवर जो हैं हमें एग्रीकल्चर खेती में मदद करते हैं। ठीक है, प्लांट को ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से करते हैं। एनिमल्स सच एज ऑक्सन हेल्प अस टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल एंड वर्क इन द फील्ड। ठीक है, एनिमल जैसे कि, ठीक है, ये किसका डायग्राम दिया हुआ है, बैल का। ठीक, ये बैल है, ये क्या करता है, ये कुएं से पानी निकालने के लिए मदद करता है या फिर खेतों में काम करता है। ठीक है, इसी की सहायता से खेत को क्या किया जाता था, पहले जोता जाता था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ है हल, और इसी की सहायता से, ठीक है, बैल की सहायता से हल इसके गले में ऐसे बांध दिया जाता था। जब ये चलते थे तो क्या होता था, ये पूरा खेत जोत देते थे। ठीक, फिर उसमें क्या होता था, प्लांट ईजिली ग्रो कर जाता था। ठीक, और साथ ही साथ इनका इस्तेमाल कुएं से पानी निकालने के लिए भी किया जाता था। इस तरीके से ये खेती में मदद करते हैं। दूसरा है एनिमल गिव अस मैन्योर एंड फ्यूल। एनिमल जो है हमें खाद भी देते हैं और फ्यूल भी देते हैं। ठीक है, फ्यूल मतलब होता है ईंधन, जलाने वाली चीज़ें। देखिए क्या क्या होता है। द डग ऑफ एनिमल लाइक काउ, बिफेलो, हॉर्सेस एंड कैमल इज़ यूज्ड एज मैन्योर। जो भी जानवरों का गोबर होता है, जैसे गाय का, बुफेलो का, हॉर्स का या कैमल का, उसका इस्तेमाल खाद के रूप में किया जाता है। ठीक है, ड्राइड डग इज़ यूज एज फ्यूल। और जब इसी गोबर को सुखा दिया जाता है तो उसके उपले बन जाते हैं। ठीक है, तो उसी का इस्तेमाल किसमें, फ्यूल के तौर पे किया जाता है, जलाने के लिए किया जाता है, ईंधन के लिए किया जाता है। इसके बाद दिया हुआ है एनिमल एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जानवर ट्रांसपोर्ट में किस तरह से हेल्प करते हैं, मतलब एक जगह से अगर दूसरे जगह हमें जाना है तो उसमें हमें जानवर किस तरह से मदद करते हैं और कौन कौन से जानवर इसमें मदद करते हैं। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ एनिमल लाइक हॉर्सेस, कैमल, मोल्स, ठीक है, एंड पोनीज एंड एलिफेंट आर यूज फॉर कैरिंग लोड। इन सभी जानवरों का इस्तेमाल, यहाँ डायग्राम भी सबका दिया हुआ है, इन सभी जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है हैवी लोड को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने के लिए। ठीक है, जैसे घोड़ा हो गया, ऊंट हो गया, गधा हो गया, इनके ऊपर सामान लाद दिया जाता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। दे और ऑल्सो यूज एज राइडिंग। साथ ही साथ इनका इस्तेमाल राइडिंग के लिए किया जाता है। जैसे जानते होंगे घोड़े का इस्तेमाल किस लिए होता है, घुड़सवारी के लिए, राइडिंग के लिए होता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह डालना है। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। दीज और कॉल्ड बीस्ट ऑफ बर्डन, इसी कारण इन्हें बीस्ट ऑफ बर्डन भी कहा जाता है। यहाँ नो विद डेबीज में देख लीजिए, कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डिजर्ट। जो कैमल होता है, ऊँट, देखिए यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, इसको रेगिस्तान का क्या कहा जाता है, शिप कहा जाता है। शिप मतलब जहाज कहा जाता है। ठीक है, कैमल को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इट कैन ट्रेवल ए लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट फूड एंड वाटर। ये लंबी से लंबी दूरी को तय कर लेता है बिना खाना और पानी के। ठीक है, यानी कि ये खाना पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते होंगे, और ये लंबी से लंबी दूरी, ठीक है, चल लेता है बिना खाना और पानी के, यानी बार बार इसे खाना और पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, तो इस तरीके से आपने देखा कि इसमें ट्रांसपोर्ट में कैसे हेल्प करता है। आगे देखिए, अदर थिंग्स फ्रॉम एनिमल और पेट एनिमल, इसको हम देखेंगे। और इसके बाद आपने सबसे शुरू में पढ़ा था डोमेस्टिक एनिमल। इसको देखने के बाद हम डोमेस्टिक और पेट दोनों में अंतर भी समझेंगे कि डोमेस्टिक एनिमल और पेट एनिमल में अंतर क्या होता है। ठीक है, दोनों का मतलब तो पालतू जानवर होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हम इसको अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।